हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय कुमार ऑनलाइन स्टडी वे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुध महादेव। तो वीडियो का जो पहला पार्ट है उसमें हमने सुध महादेव की जो रीडिंग थी उसको कवर किया था, और वीडियो के इस पार्ट में हम सुध महादेव जो लेसन है उसके अल्फाज मैनी, सवाल जवाब और खाली जगह जो भी बचा है रीडिंग के बाद उसको कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा ताकि जो कुछ भी आपको इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है स्थान। स्थान का मतलब होता है मुकाम। स्थान का क्या मतलब होता है? मुकाम। मुकद्दस क्या होता है? मुकद्दस होता है पाक। पाक का मतलब होता है साफ, ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हो पवित्र। आगे देखिए आसार कदीमा। आसार कदीमा होता है पुरानी तारीखी इमारतें, ठीक है। आसार कदीमा का क्या मतलब होता है? पुरानी तारीखी इमारतें। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है रूहानी आसूदगी। रूहानी आसूदगी होता है रूह का इत्मीनान। इत्मीनान यानी तसल्ली, सुकून। आगे देखिए मोहलिक। मोहलिक होता है हलाक करने वाला यानी मार डालने वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है मार डालने वाला। उसके बाद मृत्यु। मृत्यु किसको कहते हैं? मौत को, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्ति। तो मुक्ति का मतलब होता है नजात। नजात यानी किसी समस्या से छुटकारा पाना। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है प्राप्त होना यानी मिलना, हासिल होना या फिर पाना। तो यहाँ पर तीन दिए हैं आपको, इसके जो अर्थ हैं, इसके जो मायने हैं, तो आपको तीन में से सिर्फ एक करना है। अगर आप तीनों के तीनों नहीं कर सकते तो। उसके बाद देखिए वरदान। वरदान का मतलब होता है कोल या फिर इनाम। नस्ब करना, गाढ़ना, कायम करना। गाढ़ना जैसे हम जो झंडा होता है या फिर कोई पोल वगैरह होता है उसको हम कहाँ पे गाड़ते हैं? ज़मीन में गाड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम पोल को क्या कर रहे हैं? नस्ब कर रहे हैं, यानी ज़मीन में गाड़ रहे हैं। तपस्या। तपस्या का मतलब है इबादत। स्नान करना, नहाना। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या लिखा है? कुंड। कुंड का मतलब होता है तालाब, चश्मा, बौली। बौली। उसके बाद देखिए मुतवर्क। मुतवर्क होता है मुकद्दस, पाक। परम भगत होता है सबसे बड़ा भक्त। आसुर किसको कहते हैं? राक्षस को। जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो जब हम रामायण वगैरह देखते हैं, महाभारत वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर जो असुर होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो ये काफ़ी डरावने होते थे। तो यहाँ पर भी इसी तरह के असुर का जिक्र किया है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए इसके बाद हम कुछ सवाल। पहला सवाल है सुध महादेव की क्या अहमियत है? तो इस सवाल को मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले लिखा है सुध महादेव की क्या अहमियत है, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन पे लिखता हूँ, स्क्रीन पे लिखूंगा और आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना। तो यहाँ पे देखिए सुध महादेव। सुध महादेव सूबा जम्मू। सूबा जम्मू, नीचे लिखता हूँ सूबा में। सूबा जम्मू के अहम तीर्थ स्थानों में से एक है। ठीक है। तो यह पहले सवाल का जवाब सुध महादेव सूबा जम्मू के अहम तीर्थ स्थानों में से एक है। तो आपने अपनी नोटबुक पर इसको अच्छे से लिखना है, खूबसूरत तरीके से लिखना है, क्योंकि स्क्रीन पे यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा जा रहा। तो नोटबुक में आपको ये अच्छे से लिखना है। देखिए अगला सवाल है इस गांव का नाम सुध महादेव कैसे पड़ा? ठीक है। तो आपको लिखना है
यहाँ से आपको लिखना है इस गांव का नाम सुध महादेव, ठीक है, भगवान शिव के एक परम भगत सुदायत के नाम पर पड़ा, ठीक है। जो अंडरलाइन किया मैंने इसको लिखना है पहले, इस गांव का नाम सुध महादेव, फिर लिखना है भगवान शिव के एक परम भक्त सुदायत के नाम पर पड़ा। तो ये था दूसरे सवाल का जवाब। आगे देखिए, सुदायत को किस हथियार से मारा गया? तो इसका जवाब आपको लिखना है, पहले इसको मैं अंडरलाइन करना, उसको लिखना सुदायत को, इतना लिखना जिसको अंडरलाइन किया, सुदायत को शिव के ऊपर 3 नुक्ते हैं, ठीक है, शिव के त्रिशूल से मारा गया, ठीक है। ये है तीसरे सवाल का जवाब। उसके बाद देखिए चौथा सवाल है, भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या किया? इसका जवाब होगा भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने, इससे आगे देखिए, तपस्या की। क्या किया? तपस्या की, ठीक है। भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने तपस्या की। जितना मैंने अंडरलाइन किया पहले इसको लिखना है, उसके बाद ये वाला लिखना है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 1 2 3 4 5, सवाल नंबर 5 बचता है। तो इसको आपको बुक से ढूंढ के जो हमने लेसन पढ़ा है उसको रीड करके उसके बाद खुद लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है मुंतज़ा ज़ेर अल्फाज से जुमले बनाइए। तो इनसे आपको क्या बनाने हैं? जुमले बनाने हैं। तो तीर्थ जुमले बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, हिंदी में जिसको हम कहते हैं वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो जुमले बनाने हैं यानी सेंटेंसेस बनाने हैं। तो तीर्थ के ऊपर सेंटेंस कैसे बनाओगे आप? तीर्थ का होगा सुध महादेव सूबा जम्मू के अहम तीर्थ स्थानों में से एक है, ठीक है। उसके बाद मुकद्दस, तो सुध महादेव एक बहुत ही मुकद्दस मुकाम है। उसके बाद देखिए खंडरात, तो इसका बना सकते हैं कि पुरानी तारीखी इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, बदल चुकी हैं। भयानक, इसका हो सकता है असुर बहुत ही भयानक होते थे। समाधि, भगवान शिव समाधि में अक्सर बैठे रहते हैं। यात्री, सुध महादेव के लिए बहुत से यात्री आते हैं। मौलिक, तो इसका बना सकते हैं सेंटेंस, भगवान शिव का त्रिशूल असुर के लिए, असुर का नाम क्या था? सुदायत। आप कह सकते हैं भगवान शिव का त्रिशूल सुदायत के लिए मौलिक साबित हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जुमले बनाने हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको दिए हैं कुछ सवाल और नीचे दिए हैं टेबल में इनके जवाब। तो आपको यहाँ से जो सही वाला आंसर होगा उसको ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, सुध महादेव किस सूबे में वाक़ है? तो इसका जवाब होगा लास्ट वाला, सुध महादेव जम्मू सूबा में वाक़ है। दूसरा सवाल है, हमारी रियासत का नाम क्या है? तो इसका होगा ये वाला, हमारी रियासत का नाम जम्मू कश्मीर है। तीसरा देखिए, जम्मू शहर को किसने बसाया? तो इसका जवाब है जमपुर लोच ने जम्मू शहर बसाया, यानी पहला वाला। उसके बाद देखिए चौथा, हमारी सूबाई राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है, हमारी सूबाई राजधानी जम्मू है, ठीक है। तो ये थे कुछ सवाल आपको दिए जिनके जवाब आपको ढूंढ के लिखने थे। आगे देखिए कुछ वर्ड जमा आपको लिखने हैं। रास्ता का होगा रास्ते, तो ये आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद सूबा का होगा सूबे, तो ये आपको ऐसे लिखना है। और इलाका का होगा इलाके, तो इलाके आपको
ऐसे लिखना है, ठीक है। ये मैं सही में लिख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ लिखना है इलाके का वर्ग में, इसको लिखना है सीधी रूल को। उसके बाद देखिए